हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे किस जगह पे दर्द होने से क्या मतलब होता है। प्रेगनेंसी में पेट में दर्द होना कब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, और आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है, क्योंकि आपको ये पता लगाना होता है कि कहीं ये दर्द आपको कोई प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं हो रहा है या फिर ये नॉर्मल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के एक गुजारिश ज़रूर करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला कारण हो सकता है प्रेगनेंसी में पेट दर्द का यूट्रस का साइज जो बढ़ता है, इस वजह से भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। जैसे कि धीरे धीरे आपका प्रेगनेंसी बढ़ता है, आपका पेट बढ़ता है और आपके बच्चे का विकास भी होता है, जिसके कारण आपके यूट्रस का साइज भी बढ़ता है और इसी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और ये दर्द आपको हल्का हल्का ही होता है। तो ये होना जो है प्रेगनेंसी टाइम में नॉर्मल है। नंबर 2 में आता है आपको प्रेगनेंसी के दौरान गैस, कब्ज या एसिडिटी की वजह से आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो अगर आप हर 2-3 घंटे में खाना नहीं खाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसके सेवन से आपको गैस बनती है या फिर आपके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल्स चेंजेस के वजह से भी आपको कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो दर्द है ये गैस बनने के कारण ही हो रहा है। तो इस दर्द को पहचानने का तरीका है कि आपको कमर के लेफ़्ट या फिर राइट साइड में किसी भी जगह पे अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और ये दर्द जो है आपको एक ही स्थान पे नहीं हो रहा है, कभी लेफ़्ट साइड हो रहा है तो कभी राइट साइड हो रहा है, तो कभी नाभि के निचले हिस्से में हो रहा है और बीच बीच में आपको खट्टी खट्टी डकारें भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपको एसिडिटी या फिर गैस बनी हुई है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है और आपको इस दर्द से आराम कैसे पाना है। तो सबसे पहली चीज़, आपको खाने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है और सुबह सबसे पहले आपको नारियल पानी पीना है और आप छाछ पी सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। और अगर ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी गुनगुने पानी में हल्का सा नमक और नींबू और जीरा पाउडर डाल करके आप इसे पी सकती है, तो इससे भी आपको आराम मिलता है। और आपको अपने खाने में हींग का इस्तेमाल करना होगा। अब बात आती है कब्ज़ की। अगर आपको कब्ज़ हो रखी है, आपकी पेट पूरी तरह से क्लियरली साफ़ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है और ये तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है। तो देखिए, आपको प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ की प्रॉब्लम को नहीं होने देना चाहिए। तो आपको अच्छे से फ्रूट वगैरह खाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है तो आपको दिन में एक बार ज़रूर लेना चाहिए और इसके साथ साथ आपको ओट्स भी लेना चाहिए। और तब भी अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन। अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की यूटीआई या फिर यूरिन में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो ऐसे केस में भी आपको पेट में दर्द हो सकता है, जिस वजह से अक्सर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपने घर में सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, आप यूरिन पास करते हैं तो आपको बदबू आता है, आपको जलन होती है, यूरिन पास करते समय आपको इचिंग होती है, तो इसका मतलब ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है।
तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी दिन में ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ आपको ऐसे टाइम पर पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना चाहिए। तो देखिए, ये जो सारी कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये नॉर्मल कंडीशन में आता है, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में किसी को भी थोड़ा बहुत रहती ही है। अब जो है ना, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये थोड़ी सी सीरियस साइड पे जाता है। ऐसे केस में अभी जो मैं आपको प्रॉब्लम बताने जा रही हूँ, तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद एक लेबर पेन आता है, जिसको हम फर्स्ट लेबर पेन कहते हैं, जो दर्द आपको 8वें या 9वें महीने में हो सकता है। और पेट दर्द के साथ साथ जो है आपका पेट थोड़ा सा कड़क हो जाता है। तो ये जो है, ये 8वें और 9वें महीने में होता है। आपका बॉडी जो है वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को डिलीवरी के लिए, पर ये डिलीवरी का पेन नहीं होता है एक्चुअली में, ये लेबर पेन नहीं होता है। पर आपको अगर ऐसा लगता है कि 8वें महीने में या फिर 9वें महीने में ये जो दर्द है, ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब पहले दिन में 1 या 2 बार होता था, पर अब जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये दर्द थोड़ा लंबे टाइम के लिए रुकता है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी टाइम से पहले डिलीवरी होने वाली है। इसके बाद आता है मिसकैरेज, यानी कि गर्भपात में भी आपको बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। ये प्रॉब्लम आपको किसी भी रीज़न से हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक नहीं थी, या फिर आपने कुछ हैवी काम कर रखा है, या फिर आपने कुछ खा लिया ऐसा जिसकी वजह से आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो गई। तो इस केस में भी आपको बहुत तेज़ और साथ ही आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग होती ही आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा जब भी आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। इसके बावजूद अगर लग रहा है कि आपको एसिडिटी या फिर गैस की वजह से दर्द हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, इससे भी आपको आराम मिलेगा। आप थोड़े गुनगुने पानी से भी नहा सकते हैं, इनसे आपको रिलैक्स फील होगा। अगर तब भी आपको पेन बना ही रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी को हम अपने ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।